अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। उसके अंदर हम सारे ही मैथ्स के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर इशू हुआ है जिसमें पेपर पैटर्न वगैरह भी शामिल है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि पहली बार की पेपर आएगा कैसे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे शॉर्ट में और लॉन्ग में, और कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है जो भी मेन टॉपिक्स हैं और मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये बुक नई है और इसका पास पेपर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने आपके लिए आसानी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो वीडियो बना दी है। डिफरेंट गेस्ट पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टारगेट पेपर की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगी कि चैप्टर वाइज भी आपको मेन टॉपिक्स बता दूं। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का मॉडल पेपर आया है 2023 का, उसको डिस्कस करते हैं। 2022 में भी बुक तो यही थी, लेकिन पेपर पैटर्न शायद थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जो हमारे पास करंट और रिसेंट 2023 के पेपर्स के लिए आया है स्पेशली, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें हमें क्या करना होगा। तो सेक्शन ए हमारे पास आएगा। पहली बात की टोटल जो पेपर होगा वो होगा 75 मार्क्स का और 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो आपसे लिए नहीं जाएंगे। पहले ये होता था कि आधा घंटे की जो एमसीक्यूज पेपर होता था वो अलग से होता था और वो आपको स्टार्ट में दिया जाता था और आधे घंटे बाद वो वापस ले लिया जाता था। उसके बाद आपको दूसरा पेपर दिया जाता था जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी होता था। लेकिन अब हमारे पास एक ही पेपर आता है, उसी में सेक्शन ए और बी और सी तीनों होते हैं। तो अब हमारे पास 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं इसके अंदर। सेक्शन ए के अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज होंगे, उसको भी डिस्कस करूंगे मैं। मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेक्शन बी हमारे पास जो बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है वो कह रहे हैं 40% जो है वेटेज कैरी करेगा और 30 मार्क्स का होगा। यानी कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे? हमें करने होंगे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और दिए हुए कितने हैं आपके पास 10 क्वेश्चन। 10 में से हमारे पास 6 जो है हमने अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा हमारे पास ये मेन क्वेश्चन जो है बोर्ड ने इशू किए हैं कि इस तरह का पेपर आएगा, तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये लॉग फाइंड करना है, ठीक है। ये भी आपकी बुक के ही सवाल हैं, तो आपने इनको देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास जो चीजें हैं ये मोस्टली बुक से ही है, फैक्टराइज वाले चैप्टर का है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगेन ये फैक्टराइजेशन आ जाती है। उसके बाद अगेन यहाँ पे डिवीजन मेथड की, जिसमें डिवीजन मेथड या कोई भी मेथड इशू आपके पास लिखा हुआ होगा कि आपने इस सवाल को इसके मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, आपने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देना है। वरना चाहे आपने सवाल सही सॉल्व किया हो लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने इन सारे क्वेश्चन के अंदर इस चीज का भी ख्याल रखना है, किस मेथड से उसने बोला है और हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट फाइंड करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये सारे जो बोर्ड ने मेन क्वेश्चन दिए हैं मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद में आपको अपने भी गेस्ट पेपर टारगेट पेपर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बोर्ड की जो ऑलरेडी इशू हुआ है मॉडल पेपर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व कैसे करना है कि आपने जो है वो टाइमर लगा के उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैं एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कितने मिनट में कर रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन में मुझे कितना देर लग रही है, ठीक है। ये भी सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर 8 है हमारे पास, वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें ऑलरेडी मेंशन है मेथड, वो आपने उसी को फॉलो करना है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है ये थ्योरम भी शॉर्ट में आए हुए हैं, जो छोटे वाले थ्योरम्स हैं वो उन्होंने शॉर्ट में भी दिए हुए हैं। तो आपने थ्योरम को भी अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि काफी सारे चैप्टर आपके ऑलरेडी थ्योरम रिलेटेड ही हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी दी हुई है थोड़ी बहुत, तो अगर आपने थ्योरम और कंस्ट्रक्शन नहीं करी तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेहतर ये है कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ और जो बोर्ड ने इशू किए हैं ये वाले मेन क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लें, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्या पता ये ही लग जाए। क्योंकि चांस तो होता है कि आपके पास गेस्ट पेपर या फिर मॉडल पेपर में से क्वेश्चन जो है वो आ जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए होते हैं। उसके बाद सेक्शन बी के बाद आपके पास सेक्शन सी आ जाता है, वो भी 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब आपने इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन को आंसर करना है और सारे ही क्वेश्चन एक बराबर है, ठीक है। यानी कि जितने भी आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको हर सवाल 10 नंबर का है तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। अब लॉन्ग डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। लॉन्ग किस तरह से आ रहे हैं आपको इस तरह की शक्ल में भी दे सकते हैं कि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी होगी कि शायद ये क्वेश्चन जो है हमारे पास शॉर्ट में आ जाए, तो उसकी मर्जी है कि वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी दे सकता है कि 4 क्वेश्चन अगर उसने दे दिया और बोला कि 2 क्वेश्चन जो है इसमें से कोई से भी सॉल्व करके दिखाओ और शॉर्ट में आंसर जो है वो आपने देना है, तो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और जैसा कि उसने यहाँ पे बोला है कि 2 के बजाय यहाँ पे 4 जो है सॉल्व करने हैं,
6 उसने क्वेश्चन दिए हैं, तो आपने इनको लॉन्ग में भी सॉल्व करना है, यानी कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें याद करनी है। कोशिश करूंगी कि आपके लिए फॉर्मूले वगैरह की भी वीडियो अलग से बना दूं, ताकि आपको एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगेन सॉल्यूशन सेट वाले ही क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन सेट वाले चैप्टर का। उसके अलावा यहाँ पे भी बताया गया है कि ग्राफिकल मेथड आपने उसको यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ये अगेन हमारे पास थोड़े से जो है वो थ्योरम भी आए हुए हैं, और आपने थ्योरम को अच्छे से याद करके जाना है। ये वाले सारे ही थ्योरम जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप बोर्ड की जो प्रोवाइडेड चीजें हैं उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपने उनको जरूर देखना होता है, चाहे वो पेपर पैटर्न हो चाहे वो मॉडल पेपर हो। आपको उस चीज से बहुत ही अच्छे से आइडिया हो जाता है कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। उसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमने जो है बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजें पढ़ रखी हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगेन चॉइस भी मिल गई है कि आप या तो ये वाला अटेम्प्ट करें या फिर ये वाला। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसका आंसर नंबर क्या डालना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और उसने अगर हमारे पास ए और बी पार्ट नहीं दिए हुए, तो आप भी 16 का ए या 16 का बी पार्ट नहीं डालोगे, आप डायरेक्ट आंसर नंबर 16 डालोगे। चाहे आप ये अटेम्प्ट करो चाहे आप ये अटेम्प्ट करो, आप क्वेश्चन नंबर 16 डालोगे और अपना अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लिख देते हैं 16 का ए या 16 का बी और फिर अटेम्प्ट कर देते हैं, तो एग्जामिनर इस चीज से कंफ्यूज हो सकता है और आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए किया है तो बी कहाँ है, या बी किया है तो ए कहाँ है, ठीक है। तो आपने ये ए बी वाला चक्कर नहीं करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 16 दिया है तो आपने भी क्वेश्चन नंबर 16 डालना है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो उसने ऑलरेडी पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप ये वाला अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 लिखोगे, फिर आप आगे इसका कोई भी पार्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 12, और उसका जो भी पार्ट अटेम्प्ट करोगे उसमें मेंशन करना है। और इतने छोटे क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप उतार ही सकते हो, तो ये आप उतार लो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बोर्ड का तो पेपर एटलीस्ट समझ आया होगा, और मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया कि किस तरह से आपने काम करना है। अब चलते हैं जो मेन टारगेट पेपर और गेस्ट पेपर्स हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, और हमने यहाँ पे इन सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी नई बुक है, किसी को भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये बुक थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया है, ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया है, और इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। तो इस तरह से आपको आइडिया होता जाएगा, और बाय द टाइम जो आने वाले साल हैं 5-6 सालों में बच्चों को ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये कर दिया है कि हर चैप्टर से मेन क्वेश्चन जो है वो निकाल दिए हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चलते हैं सेक्शन बी और सी हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं एमसीक्यू उसकी भी वीडियो आपके लिए बना दूंगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास इफ Z1 इज दिस, ये करेक्शन होगी, Z2 आएगा। यहाँ पे Z2 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला भी इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है अगेन ये इसी तरह का सवाल है, और ये वाला क्वेश्चन जो है हमने अभी मॉडल पेपर में भी देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कौन कौन से फॉर्मूले कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो आपने इनकी चीजों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, ठीक है। ये भी अगेन कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर से ही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें से। तो हमने ये वाली चीजें भी अपनी बुक से अपनी जो है वो एग्जाम्पल से देखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है तो वो है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म, ठीक है। ये लॉग चैप्टर का है, लॉग की भी आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लॉग का लास्ट भी एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है लॉग के भी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वो मैंने ऐड कर दिए, ताकि इनमें से अगर इस तरह के कोई सवाल आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। आपने मैथ्स का पेपर देखकर परेशान नहीं होना, आपने उसको समझना है। बहुत दफा ये होता है कि जरा सी वैल्यू आगे पीछे होती हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली अब तो इस तरह का जो पेपर पैटर्न और बुक जो है ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तो अब तो यही उम्मीद की जा रही है कि 90% पेपर जो है आपका एग्जैक्ट बुक से ही आएगा। जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वही आएंगी, जो पावर लिखी हुई हैं वही आएंगी, जो मेथड सिखाए गए हैं वही आएंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, उसको आराम से तसल्ली से पढ़ना है, वैल्यूज को देखना है, मेथड्स को देखना है और फिर सॉल्व करना है। आई होप बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों का पेपर जो है वो ज्यादा अच्छा हो। मैथ्स का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, मुश्किल पेपर भी है, ठीक है, लेकिन
लेकिन आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए टारगेट पेपर बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लोगैरिथम। ये दूसरा क्वेश्चन भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है बोर्ड में आते रहे हैं पिछले सालों पुरानी बुक से, और अब की बुक में मुझे ये इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी सिंप्लीफिकेशन जरूर देखना कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं लॉग के हो गए या कॉम्प्लेक्स रूट के हो गए, साइन के हो गए, तो वो आपने जो है वो जरूर देखने हैं। वो एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास इस तरह का है। जिन बच्चों को थ्योरी वगैरह चाहिए और गेस्ट पेपर चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो ES Academy की अपनी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें वहाँ पे इजीली मिल जाए। उसके अलावा 7 क्वेश्चन हमारे पास ये है। अच्छा, इनकी जो आप सॉल्व करेंगे तो इनकी पावर जरूर ध्यान से सॉल्व करिएगा कि पावर है या नहीं है, कहाँ पे प्लस का है, कहाँ पे माइनस का है, कहाँ ब्रैकेट बंद करना है, तो ये आपने केयरफुली देखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पावर्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर आपने ब्रैकेट से बाहर लगानी है या ब्रैकेट के ऊपर लगानी है, सिर्फ इसकी पावर है या कहाँ पे है। तो आपने इनको यहाँ पे भी बहुत अच्छे से खुद से सॉल्व करना है और केयरफुल होकर करना है, और बोर्ड एग्जाम में भी आपने जो है बहुत ही ध्यान से पेपर करना है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन हों तो आप उसको उतार दें ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, आप उसको वैल्यूज को टैली करते रहें। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो इस तरह का है। ठीक है, ये दोनों पार्ट मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आपको ये वाले मार्क करवा दिए। उसके अलावा फाइंड द सॉल्यूशन सेट में मुझे ये वाला इंपॉर्टेंट लगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके बुक से ही है और आपने इनको प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास शॉर्ट अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो इस तरह का है, ये लॉग का ही सवाल है। उसके अलावा हमारे पास फाइंड द वैल्यू, उसके अलावा ये इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर में दिखाया है। बोर्ड का जो मॉडल पेपर इशू हुआ है उसमें ये वाले सवाल भी हैं इस तरह के। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर में दिया हुआ है और एक हमारे पास ये आ गया, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग ये वाले क्वेश्चन देकर परेशान ना हो। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके बुक में एज यू नो, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। एटलीस्ट आप ये वाले क्वेश्चन तो पिक करके सॉल्व कर ही सकते हो। ये पेपर उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक अपनी मैथ्स की तैयारी नहीं की है, तो एटलीस्ट आप ये टारगेट पेपर समझ के भी सॉल्व कर सकते हो और इनके सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए और एटलीस्ट आप लोग पास हो जाओ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फैक्टराइज के अंदर ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपने इनकी वैल्यूज को देखना है कि मैंने क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे मार्क करवाया है। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने भी पावर दी, जितने भी साइन दिए हुए हैं, जितने भी जो है आपके पास मेथड हैं, वो सारे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती जा रही हूँ। आपने इसको अपनी बुक में मार्क करते जाओ और फिर उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PX वाला भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से संभल के और सॉल्व करना है, मेथड्स को देखना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपने इसको समझा होगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइज के अंदर आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास वो यहाँ आ गया गलती से, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, इसको आपको बताइए कि मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और HCF वाला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो इंपॉर्टेंट है। HCF के अंदर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये आई होप कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि दो जो है वो पार्ट इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो मैंने यहाँ पे आपको आपके लिए मार्क करवा दिए कि ये वाले क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये टारगेट पेपर भी है, आप लोग इसको कोशिश करके सॉल्व कर सकते हो। आज का भी गैप है, ठीक है, और कल का भी है, तो आप आराम से इसको थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो। ये वाले क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर ली तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और आगे जो मैं गेस्ट पेपर बताती जाऊंगी वहाँ पे भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हुए हैं और जो रिपीट हो वो आपने दोबारा से सॉल्व नहीं करने। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर वाला भी बहुत ही ज्यादा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी अलग है, MX वगैरह या वेरिएबल जो है हमारे पास आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। उसके अलावा फाइंड द सॉल्यूशन सेट, आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया 22 में हमारे पास 125 ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपने इनकी इक्वेशंस बनानी होती हैं, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना होता है। 23 में हमारे पास अगेन वेरिफिकेशन आ गई कि दोनों साइड को हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है, वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, सॉल्यूशन सेट निकालने होते हैं। और ये हमारे पास 24 की बात करें तो LCM आ गया। उससे पहले हमारे पास HCF का जो सवाल इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा फैक्टराइज की बात करें तो फैक्टराइज के अंदर हमारे पास जो है वो सवाल है
ये वाला 24 का ही जो है ये सवाल है कि ये आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है और उसको आपने सॉल्व करना है। 25 की बात करें तो सेंटर ऑफ द सर्किल, ये भी जो है हमारे पास सॉल्यूशन है इसका भी हमारे पास, ठीक है। ये आगे वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन सेट, अगेन 26 भी हमारे पास यही क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, ठीक है। आगे ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, उसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे नंबर लाइन का मेंशन हुआ है तो आपने नंबर लाइन बनानी है, जहां मेंशन ना हो तो वहां पे नहीं बनानी, ठीक है। इसकी भी चीज का ख्याल रखिएगा कि जो चीज मांगी गई है वो आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है, वरना आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। 27 की बात करें तो 27 में हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। और ग्राफ पेपर की जहां तक बात है, ग्राफ पेपर के लिए बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो ग्राफ पेपर आपने घर से लेकर नहीं जाना, ग्राफ पेपर आपको स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको नीड हो, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इस तरह का कोई भी ग्राफ पेपर का क्वेश्चन, तो आप टीचर से डिमांड कर सकते हो, टीचर को बोल सकते हो कि टीचर मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, तो आप ये वाला जो है वो ग्राफ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, इसकी एक मैं टिप बता सकती हूँ कि जब भी आपको अगर नजर आए कि आपके लिए ये ग्राफ पेपर वाला क्वेश्चन है और आपने ये अटेम्प्ट करना है, आपको आता है, तो आप जो है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे जरा सा पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले टीचर को एटलीस्ट बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि टीचर हमें ग्राफ पेपर चाहिए, ताकि वो अगर अरेंज ना हो तो वो आपके लिए अरेंज कर दें। क्लास में मौजूद नहीं होता अक्सर दफा ग्राफ पेपर, तो जब तक स्टूडेंट मांगता नहीं है, जब तक स्टूडेंट डिमांड नहीं करता, तो टीचर को जो है वो पता नहीं होता। तो इसलिए आप पहले से थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर देना कि टीचर मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, ताकि वो अरेंज कर ले और आपका टाइम जो है वो जाया ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है, इवन अपनी लाइफ में भी, कि जब बच्चों को ग्राफ पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है टीचर से, जब ही वो डिमांड करते हैं और डेफिनेटली क्लासरूम में मौजूद नहीं होता, तो टीचर फिर वो अरेंज करवाती हैं और उसमें स्टूडेंट का ही नुकसान होता है कि 5-10 मिनट जो है वो स्टूडेंट के जाया हो जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे इन्फॉर्म कर दो ताकि आपका जो है ग्राफ पेपर अरेंज हो जाए, और जब तक अरेंज ना हो तो आप कोई और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है आप वो टाइम करना, उसके लिए बैठे नहीं रहना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 28 की बात करें तो अगेन यहाँ पे थ्योरम आ गया। थ्योरम जो है वो छोटे वाले जो है आपके क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए हैं और लॉन्ग के लिए लॉन्ग होंगे, ठीक है, लॉन्ग को भी डिस्कस करेंगे। ये वाले क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाले थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ। पूरी बुक में तो आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट पेपर जो है वो बताया है कि यहाँ पे आप अगर एटलीस्ट आप लोगों ने अगर पूरा साल नहीं पढ़ा है या आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप एटलीस्ट इन मेन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दिए हैं, आप इनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस अच्छी सी कर सकते हो। आगे डिस्कस 32 तक हमारे पास आ गए शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा अब हम करते हैं डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अगर आप रिविजन कर लो, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड मॉडल पेपर में भी हमारे पास जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, इसी तरह का एक पहला क्वेश्चन आया हुआ है, फैक्टराइज करना है आपने इन सारे में से 4 को, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम 6 जो है वो दिए जाएंगे और आपने सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन मुझे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दी है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बोर्ड में क्या चीज आ जाए, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस 100% रखो ताकि आपको वहां पे परेशानी ना हो और बाद में आप रिग्रेट ना करो कि यार काश मैं ये वाली चीज प्रैक्टिस करके चला जाता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के अंदर ये सारी चीजें जो है वो ये वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बुक के अंदर मार्क कर लो और उसको आराम से जो है वो बैठ के सॉल्व करना ताकि आप लोगों के लिए ही प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये जो सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम जो है वो अच्छे हो जाए, क्योंकि नई बुक है और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे 10 क्वेश्चन जो है मुझे 10 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लगे मुझे फैक्टराइजेशन के चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग के सेक्शन में। तो आपने इन 10 की प्रैक्टिस करनी है, शायद 1-2 रिपीट भी हो तो आपने उनको अगर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो उसको आप सॉल्व नहीं करना, बाकी जो है वो देख लेना एक दफा, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 34 की बात करते हैं तो अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में भी आते रहे हैं पुरानी बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने इन सारे क्वेश्चन को देखना है, ये नई बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह के ही आएंगे। अगेन ये हमारे पास आ गया थ्योरम। अब थ्योरम में हमारे पास यहाँ पे चॉइस भी है और भी लिखा हुआ है, तो आप या तो ये थ्योरम अटेम्प्ट कर लो या ये वाला कर लो, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा आता है, ज्यादा अच्छा आता हो वही अटेम्प्ट करना, ठीक है। छोटे के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि समटाइम्स होता है कि एक थ्योरम आसान होता है लेकिन लंबा होता है और एक थ्योरम मुश्किल होता है लेकिन छोटा होता है। तो अगर टाइम ना हो तो छोटा अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन जो आसान हो, जो बेस्ट टेस्ट आता हो ना आपको, तो आपने वही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट नंबर तो पूरे मिले, ठीक है। उसके अलावा 36 क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये भी थ्योरम है। और उसके अलावा 37 हमारे पास है ये फॉर द लॉन्ग। एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में भी दिया है और ये जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट
सेक्शन है आपका, उसमें भी हमारे पास चॉइस है। जो चॉइस दी हुई है आप लोग कोशिश करना कि उनको भी एक दफा देख लो कि 37 के 2 हैं, दोनों आपको आने चाहिए। इस वक्त आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि आप बगैर चॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये नहीं देखो कि पेपर पैटर्न इस वक्त क्या है, ठीक है, कि आपको अगर 10 सवाल दिए हुए तो आपने अगर 6 करने हैं तो आप उसी हिसाब से देख रहे हो मॉडल पेपर। ये आपकी प्रैक्टिस के दिन है, तो आपने कोशिश करना है कि बगैर चॉइस के आपने जो है इनको सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लास्ट है हमारे पास अगेन थ्योरम सेक्शन सी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ना एक थ्योरम तो आपके पास यहाँ पे आने वाला है। कंपलसरी नहीं है लेकिन डेफिनेटली एक कंस्ट्रक्शन या थ्योरम या इस तरह की चीज जरूर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारे पास डिस्कस, जिसमें हमारे पास मैंने डिस्कस करा है टारगेट पेपर को, ये कौन कौन से चैप्टर्स जो है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी और सी के लिए। अब चलते हैं गैस पेपर से, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। लास्ट बार जो था वो टारगेट पेपर था, उसमें काफी सारे क्वेश्चन थे 30s में, ताकि आप लोगों की बुक की प्रैक्टिस हो जाए। अब मैंने टोटल जो है वो 38 क्वेश्चन जो है वो आपको मार्क करवाए हैं टारगेट पेपर में, जो अभी हमने पहले देखे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि एक एक्सरसाइज में या एक चैप्टर के अंदर 40 या 50 क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने टोटल 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मार्क करवाए हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट आप वो तो सॉल्व कर ही सकते हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गैस पेपर। टारगेट पेपर और गैस पेपर में क्या फर्क होता है? टारगेट पेपर वो होता है कि वो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका आने का चांस ज्यादा है पेपर के अंदर, वो टॉपिक उनको मार्क कराया जाता है कि आप लोग एटलीस्ट ये चीजें कर लें ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए, अच्छा हो जाए और आप लोग पास हो जाओ। और गैस पेपर ये होता है, गैस पेपर के अंदर पूरा पेपर पैटर्न को फॉलो किया जाता है कि 10 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और 6 जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए लिखा जाता है। गैस पेपर जो है मोस्टली फाइनल पेपर जो स्कूल्स में कोचिंग्स में दिया जाता है उस तरह का होता है कि जो पूरा पेपर पैटर्न को फॉलो करता है कि इतने ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जितने बोर्ड में दिए जाते हैं, उतनी ही चॉइस दी जाती है जितनी बोर्ड में दी जाती है। लेकिन टारगेट पेपर में हमारे पास सिर्फ मेन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है कि लिस्ट डाउन हुए होते हैं कि ये जो है 40 टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक्स हैं, इनको आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। उसमें आपके पास चॉइस वगैरह कोई नहीं होती, बस मेन टॉपिक्स जो है आपको बताए जाते हैं। और गैस पेपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं, टारगेट पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो, ठीक है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास रिपीटिव है, जो मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट पेपर में मार्क करवाया था, ठीक है। तो देख सकते हो कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आने वाली हैं। ये प्लस वाली जो है वो मैंने टारगेट पेपर में आपको मार्क करवाई है, ठीक है। और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गैस पेपर में जो है वो आपके पास इंक्लूड है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने इसलिए डिफरेंट बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी टारगेट पेपर देखते हैं सिर्फ और गैस पेपर को नहीं देखते, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ गैस पेपर सॉल्व करते हैं टाइमर वगैरह लगा के, उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो मैंने दोनों के लिए बना दिया है और बेस्ट ये है कि आप दोनों चीजों को देख लो, पहले टारगेट पेपर को देख लो, उसके बाद आप गैस पेपर को सॉल्व कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स के 92% आए थे 9th क्लास के अंदर। मैं आपको ये बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। और वो किस तरह से आए थे, वो इसी तरह से आए थे। पहली बात कि आपने डेली पढ़ना होता है, दूसरी बात ये कि जो चीजें मैं आपको इस टाइम पे बता रही हूँ आपने उनको डेफिनेटली फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनको सारी चीजों को सॉल्व करना है, टारगेट पेपर को देखना है और गैस पेपर तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आप टारगेट पेपर को भी सॉल्व करना चाह रहे हो तो वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो आप 20 क्वेश्चन एक दिन में कर लो, 20 क्वेश्चन आप जो है दूसरे दिन कर लो, तो वो भी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। गैस पेपर अगर आपने सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने लॉग के थ्रू ये वाली सारी चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉग का क्वेश्चन अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि लॉग बुक जो है वो स्कूल वाले जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर देने जाओगे वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। आप घर से लेके नहीं जाना, वो आपकी लॉग बुक रख लेंगे और अपने पास रखे भी नहीं रहना। अगर आप घर से ले भी जाओ तो आप अपने पास रखे मत रहना, उनको दे देना ताकि वो जो भी है वो रीचेक करके आपको बेशक आपकी लॉग बुक दे दें, या वो मोस्टली ये होता है 100% चांसेस यही होते हैं कि लॉग बुक जो है वो हर क्लासरूम में ऑलरेडी मौजूद होती है, क्योंकि उनको पता है कि मैथ्स पेपर है और लॉग का आप लोग का चैप्टर भी होता है, तो आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको दे देंगे। आप जो है टीचर से वो देना तो वो आपको टीचर दे देंगे सॉल्व करने के लिए, आप इसके लिए परेशान नहीं होना। सेम ग्राफ पेपर का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने उनसे मांगना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये भी अगेन फैक्टराइज वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही आप कोशिश करके अपने दिमाग में रखना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे हमारे पास फाइंड द वैल्यू है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड मॉडल पेपर में आया हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर में भी बताया है, ये हमारे पास गैस पेपर में भी आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। 100% तो हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि हमने जाहिर सी बात है हमने पेपर नहीं बनाया होता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम आपको गाइड कर रहे होते हैं और
80% 90% यही होता है कि हमारे जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के 3-4 सवाल हैं, आप इसको भी देख सकते हो। 2-3 सवाल तो यहाँ पे मुझे रिपीटेड दिख रहे हैं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। जो चीजें आखिरी हो, न्यू दिख रही हो, वो आपने जरूर देखनी है कि आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की बात आ गई। परफेक्ट स्क्वायर में अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सेक्शन इसमें पार्ट ए बनाया हुआ है, बी बनाया हुआ है और सी बनाया हुआ है। तो आपने अगर तीनों को सॉल्व करना हो इन केस, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 का ए डालोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा फिर ये सॉल्व करने के बाद 5 का बी डालोगे, बी लिखोगे, फिर सी डालोगे और सी लिखोगे। तीनों को एक साथ सॉल्व मत कर देना, कैंसिल भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये वाले क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये वाले सवाल जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के रिलेटेड, ये वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 और 7 के अंदर ये वाले क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुए हैं। 8 की बात करें तो 8 में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन, ये जो मॉड वाले हैं ये भी आप एक दफा देख लेना, क्योंकि मॉड वाले क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और मॉड के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो चीजें मैं बता रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनकी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगेन यहाँ पे थ्योरम आ गए। थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिर्फ लॉन्ग में नहीं आएंगे, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में भी छोटे थ्योरम आपको दिया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन भी। सिर्फ कंस्ट्रक्शन या थ्योरम जो है वो सिर्फ लॉन्ग के रिलेटेड नहीं है, लॉन्ग सेक्शन में नहीं, बल्कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी ज्यादा हर चीज में चीजें रिपीट हो रही है, यानी कि लॉन्ग के अंदर भी जो है थ्योरम आ रहा है, कंस्ट्रक्शन आ रही है और शॉर्ट में भी। तो आपने इन टॉपिक्स को कवर करना ही करना है। उसके अलावा मिड पॉइंट के रिलेटेड भी आपके सवाल आए हुए हैं और आपको इन सारी चीजों का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपसे एमसीक्यूज में ही पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये भी अगेन मिड पॉइंट वगैरह के सवाल हैं और ये हमारे पास जो है ये सारे हमारे पास सवाल आ गए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन फैक्टराइजेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये हमारे पास आ गए फैक्टराइज के क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, 12 क्वेश्चन एक्चुअली, तो वो हमारे पास आपने इनको देखना है। इसमें से काफी सारे तो टारगेट पेपर वाले ही हैं, तो अगर आप उनको सॉल्व कर चुके हो, आपको आते हैं, तो वो आप सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपके पास ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। लेकिन जो नया है एटलीस्ट उसको एक दफा तो सॉल्व कर लेना, ताकि आप लोगों को चीजें जहन में रहें, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब थ्योरम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो थ्योरम्स हैं, if any corresponding of two triangle, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angle of the other two triangles are congruent। ये पहला थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम हमारे पास है if two angles of a triangle are congruent, then the sides of the opposite to them are also congruent। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तीसरा है in the correspondence of the two right angle triangles, the hypotenuse and one side of the one congruent or to the hypotenuse and the corresponding side are of the other, then the triangles are congruent, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 4 देख लेते हैं। in any triangle the square of the side opposite to an acute angle is equal to the sum of the squares on the side containing that the acute angle diminish by twice the triangle contained by one of those sides and projection on it of the other prove it, ठीक है। ये थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट है, और भी जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे है if two sides of a triangle are equal in the length, the longer side has an angle of greater measure opposite to it, ठीक है। ये भी थ्योरम है। parallelogram on the same base and lying between the same parallel lines or of the same altitude are equal in area, prove it, ये भी थ्योरम है। उसके अलावा any point of the right bisector of the line segment is equidistant from its end, prove it, ये भी क्वेश्चन, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and it's equal to the half of its length, ये भी थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट है। थ्योरम आपको पता है बहुत ज्यादा ही है, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 8 बताए हैं जो कि इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो ये था हमारे पास एक और गैस पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थ्योरम अलग से बता भी दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब आगे चलते हैं और आगे एक और गैस पेपर को डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर के ऊपर, ठीक है। तो गैस पेपर में हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स वाले जो एमसीक्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन हैं, वो भी आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट होता है और छोटा होता है उसको वो एमसीक्यूज की फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये मैट्रिक्स से रिलेटेड आगे एडिटिव इनवर्स जो है वो पूछा जा रहा है कि किस तरह से होता है और क्या होता है। किसी में साइन चेंज करते हैं, किसी में रेसिप्रोकल लेते हैं, तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास लोगैरिथम का एक अगेन क्वेश्चन आ गया कि लोगैरिथम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमें बताया अल ख्वारिज़मी ने जो है वो लोगैरिथम इंट्रोड्यूस किया था। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे ये तो केमिस्ट थे, तो इन्होंने पहले के जमाने में ये होता था कि काफी सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते थे, यानी कि पढ़े जाते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट होता था। पहले इस तरह से कोई सर्कुलर या कोई सिलेबस वगैरह चीजें फॉलो नहीं होती थी, जिस बच्चे का जो भी सब्जेक्ट का उसको इजीली पढ़ता था, ठीक है। तो आप भी इजीली उसको जो है वो देख सकते हो इस तरह की चीजों को कि आप केमिस्ट्री के अंदर, आप समटाइम्स फिजिक्स में आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आप जो है केमिस्ट्री के अंदर मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ते हो कि ये जो है मैथमेटिशियन भी थे। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि मैथमेटिशियन के यानी कि मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर आपके पास केमिस्ट्री का भी पूछा गया है कि ये बंदा कौन था जिसने लॉग जो है वो इजाद किया। तो आपको बताया अल ख्वारिज़मी, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में आपने जरूर पढ़ा ही होगा इनके इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके अलावा हमारे पास अगेन ये लॉग का क्वेश्चन आ गया है, इफ लॉग, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है, आप इसको भी देख सकते हो और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ये दो प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, साइन वगैरह सारी चीजें देखेंगे तो उसको हम किस तरह से फाइनलाइज कर सकते हैं, फाइनल जो शक्ल होगी वो क्या होगी, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट जो है वो किसके बराबर होंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन मोस्टली आपकी बुक के जो पीछे एमसीक्यूज दिए गए होते हैं उनमें से होते हैं। आगे हमारे पास इस तरह के ऑर्डर पेयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन आ गया। उसके अलावा सॉल्यूशन सेट के आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मिड पॉइंट से रिलेटेड भी आपके बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि आप इसको आंसर करो। उसके अलावा यहाँ पे नंबर 11 भी सिंपल पूछा गया है, ये आपका आ गया थ्योरम से रिलेटेड। जिसको इस चीज का पता होगा वही थ्योरम उसने याद किए हुए होंगे। उसके अंदर बहुत जगहों पे ये थ्योरम के बारे में पूछा गया है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज कराई जाती है और उसके बाद में बताया जाता है सामने वाले कॉलम में कि ये प्रॉपर्टी क्या है या ये साइन क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है। कॉन्ग्रुएंसी का बारे में हमें पूछा गया है। उसके अलावा एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द डैश ऑफ इट्स, ठीक है। आपने बताना है कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सेंटर होता है, राइट बाइसेक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना है। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे एमसीक्यूज में आपसे प्रॉपर्टी वगैरह भी पूछी जा सकती हैं। अगेन यहाँ पे भी इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजों को डिस्कस किया गया है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन भी है, छोटा सा क्वेश्चन आपको इस तरह से एमसीक्यूज में दिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं ये देख सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो मेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा हमारे पास रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म, ये भी लॉ का क्वेश्चन है। नीचे अगेन लॉ का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लॉ के रिलेटेड कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने जरूर करके जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि टारगेट पेपर में भी और गैस पेपर में भी कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख सकते हो कि पीसी वालों ने भी दिया हुआ है। उसके अलावा ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि ये वाले आ सकते हैं और आप देख सकते हो पीसी वालों ने भी जो है वो दिया हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करना है, उन्होंने अपने फाइनल पेपर में दिया है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा ये सिंप्लीफाई वाले मैंने आपको कहा था ना कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप ये देख सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन जो है दी हुई है, काफी ज्यादा आसान है। अगर आपको सॉल्व करना है डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन जो है वो लाजमी आपके क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपने उसको देख के जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप उसको समझें तो, ठीक है। और बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, कोई खास फॉर्मूले वगैरह की नीड नहीं होती, बस आपने साइन की जो है वो साइन को देखना होता है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन आ गए। और अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है अगर आप इस पे गौर करो तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि टारगेट पेपर में और गैस पेपर में दोनों ही जगह पे आपको शायद ही मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे भी बीसी वालों ने दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद फैक्टराइजेशन के अंदर आपके पास ये सवाल दिया हुआ है। HCF मैंने आपको टारगेट पेपर में बताया था कि HCF और LCM दोनों में से सवाल बताए थे और आप देख सकते हो HCF का भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के भी सवाल दिए हुए हैं और MX वाला आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये भी MX जो है वो मैंने आपको लास्ट पास पेपर में गैस पेपर में बताया था कि आपके पास ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MX से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वाले सवाल जो है वो बोर्ड में आते हैं, काफी ज्यादा आसान भी होते हैं। आप उसको एक दो दफा प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपके पास ये आंसर सही आ जाएंगे। आपके पास अभी गैप भी है तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं थोड़े से, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई भी थी कि दो जो है वो साइड गिवन होती हैं और आपने सॉल्यूशन सेट निकालना होता है। अगेन आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे
रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एलसीएम से आ गया हमारे पास एक सवाल, उसके अलावा ये सेंट्रल डायमीटर आपने फाइंड करना है, उसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन सेट के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आई थिंक ये भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे अभी इंपॉर्टेंट बताया है, आप उसको भी देख लेना। ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन आ गई हमारे पास ग्राफ पेपर का, जो है हमारे पास इसको ड्रॉ करके दिखाना है सारी चीजें। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई। अगेन 2 कंस्ट्रक्शन जो है उसने दी हुई है, और करके आपने इसको देख लेनी है और कोशिश करना कि इन दोनों को ही देख लो, इन दोनों को ही आपको सॉल्व करना आता हो, क्योंकि क्या पता कि ये वाली जो है जो आपने चॉइस में छोड़ी हो वो फाइनल एग्जाम में आ जाए। तो इट्स बेटर कि आप ऊपर से पहले तैयारी करना ज्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन थ्योरम आ गया, और नीचे वाला भी शॉर्ट थ्योरम में ही दिया हुआ है। उसके अलावा सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको वर्ड पेपर में बताया था। यहाँ पे हमारे पास अगेन थ्योरम दिया हुआ है, उसके अलावा हमारे पास जो चीज दी हुई है वो फैक्टराइज। आप देख सकते हो फैक्टराइज के क्वेश्चन लाजमी आ रहे हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो आप इनका बहुत ज्यादा ख्याल करना और इनको देखना कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसमें काफी सारे जो है वो रिपीटिव हैं, आप उनको देख लेना एक दफा। उसके अलावा यहाँ पे अगेन ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला थ्योरम है और ऊपर वाला हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, जिसको आपने सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया पीसी का डिस्कस। उसके अलावा अब हम देखते हैं एक और गैस पेपर को। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर वाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको यहाँ पे मार्क कराए जा रहे हैं कि ये टारगेट की तरह से आपने इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस करनी है कि एटलीस्ट आप पेपर को पास कर सको। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोगों को लग रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं कि आपको पता है कि पास पेपर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम आपको मार्क करवाते जा रहे हैं, आपने उनको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर 1 से एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 1.6 जो है वो पूरी की पूरी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें आपने स्टार्टिंग जो 1.1 से 1.4 तक आपने प्रैक्टिस तो करनी है, समझना है, लेकिन उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप हर सवाल को सॉल्व करो। उसकी वजह ये है कि वो सवाल जो है वो आसान है और वो मैक्सिमम आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं, दैट्स इट। 1.5 और 1.6 जो है वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको देखना है सवालों को। चैप्टर 2 में हमारे पास सेट 2.6 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 से लेके 10 तक, 1 2 3 नहीं बल्कि 4 से लेके 10 तक पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल आखिरी दिन पढ़ा है और उनको पेपर पास करना है, तो ये उन बच्चों के लिए है। बाकी जिन बच्चों ने पूरा साल पढ़ा है तो वो भी एक नजर देख लें। आई एम श्योर कि जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है तो उनकी सारी चीजों की प्रैक्टिस ऑलरेडी अच्छे से होगी, ठीक है। बाकी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में 3.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे ही इंपॉर्टेंट है। 3.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पास पार्ट 5 से 7 यानी कि पार्ट 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 3.4 की बात करें तो 2, 3 और 4 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जिन जिनके पार्ट्स हैं उनके मेंशन कर दिए हैं जो पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जिनके पार्ट्स हैं और यहाँ पे मेंशन नहीं है तो उसका मतलब सारे के सारे जो है उस क्वेश्चन के पार्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो 4.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट, ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके सारे पार्ट को आपने प्रैक्टिस करना है। 4.2 की बात करें तो 4.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 और 6, ठीक है। उसके अलावा 4.5 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये जो मैं आपको मार्क करवाती जा रही हूँ तो आपने इसको अलग कलर से मार्क करना है ताकि आप टारगेट पेपर और गैस पेपर में फर्क कर सको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टारगेट पेपर में 4.6 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इसमें से तो आना ही आना है, ठीक है। इसके 80% चांस है कि वो पेपर में आए, ठीक है। उसके बाद 4.7 में हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आगे मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर जगह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं, तभी इनको जो है वो बोला जा रहा है कि ये आ सकते हैं। अगेन 100% तो किसी के पास भी श्योरिटी नहीं है इस वक्त तक के पेपर में क्या आएगा, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे सब बताते जा रहे हैं। तो आप लोग का काम ये है कि आप लोग उसको समझें और आप लोग की भलाई के लिए बता रहे हैं, तो इसमें आपका ही फायदा है। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास 5.1 तो पूरी की पूरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, तो आपने उनको पूरा ही समझना है और प्रैक्टिस करनी है। 5.3 हमारे पास जो चीजें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आप समझ ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने समझना है उसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका चांस है पेपर में आ जाए। 6.3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 से अगर हम बात करें 7.3 डायरेक्ट, उसकी वजह यह है कि 7.1 और 7.2 में हमारे पास इतने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 7.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट
का चांस है कि वो आपके एग्जाम में आ जाए। और जिन बच्चों ने अपनी तैयारी कर ली है तो उनके लिए मैं एक यहाँ पर टिप बता देती हूँ कि अपनी बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर्स की वो भी एक नज़र देख लिएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है, पिछली बुकों में भी होता रहा है कि पिछली बुक से कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर आ सकती है कि आप उसको सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने एग्जाम्पल की भी हेल्प ली होगी, तो आप उसको भी एक नज़र देख लिएगा कि उसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.2 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सारे इंपॉर्टेंट हैं। 8.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों की ये प्रैक्टिस तो हो गई होगी। और ये लॉन्ग के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए मैंने एक दफ़ा और आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको लिस्ट डाउन कर दिया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिस ना हो जाए। तो आप एक नज़र उस पर भी देख लेना कि कौन कौन से फैक्टराइज के क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे ये सारे ही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये इनमें से चांस है कि कोई भी क्वेश्चन अपेयर हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ग्राफ के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नज़र आ सकता है जो फाइनल पेपर आपका होगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास ये जो चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताए हुए हैं वो भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ रह ना जाए। मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट में वेटेज रखता है। अगर आपके मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपका क्वेश्चन पूरा सही होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ज़रा सा भी आपका गलत हुआ तो डेफिनेटली आपके जो स्टेप्स हैं वो गलत हो जाते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा क्रॉस कंसीडर किया जाता है, तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलते। बहुत ही रेयर होता है कि एग्जामिनर बहुत अच्छा हो तो वो आपको 1-2 नंबर फॉर्मूले वगैरह के दे दे, वरना मोस्ट चांस यही होते हैं कि मोस्टली आपको जो है उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलते जो आपने गलत लगाया होता है, गलत किया होता है। ठीक है, तो आपने केयरफुल होकर करना है, कहीं पे भी आपने चांस नहीं छोड़ना कि एग्जामिनर आपके नंबर काटे। और ये सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, समझ के जाना है। जब आपको एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है और आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें आपका ही कसूर है, तो आप एटलीस्ट इसको देखो, पढ़ो, समझो। एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और आपकी भी इसी तरह से 92-93% जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक नज़र देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आई एम श्योर कि रिपीट भी हुए होंगे, आपने सारे के सारे तो एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें आपको नई चीज़ें लग रही हैं, न्यू चीज़ें लग रही हैं, आप उनको देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा हमारे पास ये आ जाते हैं थ्योरम वगैरह की सारी चीज़ें, तो ये भी आप देख लो। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के सवाल का में अपेयर होते रहे हैं लास्ट ईयर्स भी, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दी है, पेज नंबर वगैरह भी मेंशन है यहाँ पे, तो ये भी आप एक नज़र देख लेना ताकि आपका थ्योरम वाला पोर्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ लो उसको। अब आ जाते हैं हम अनीस हुसैन के गेस्ट पेपर के ऊपर। ठीक है, उन्होंने जो फाइनल पेपर बनाया था, अनीस हुसैन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मशहूर कोचिंग है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट 1 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो बताया है टारगेट पेपर, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.6 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो उन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो टारगेट पेपर बताए जा रहे हैं वो यही हैं कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो अपना हार ना माने और एटलीस्ट इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के भी बताए हुए हैं और चैप्टर नंबर 3 के भी जो क्वेश्चन बताए हुए हैं, और एमसीक्यूज भी आपको बताया गया है कि रिव्यू जो आपके हर चैप्टर के लास्ट में जो है होता है, हर चैप्टर का उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए होते हैं, तो आपने उनको भी देखना है जिस चैप्टर के बताए हुए हैं। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 4 आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने हर एक्सरसाइज से ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो वो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन ये आपके भले की वीडियो है। ठीक है, और आप क्या ही फायदा करना चाहते हैं कि हम इस टाइम पे वीडियो बनाते हैं और आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा फायदा हो और आप अच्छे से अच्छा जो है वो एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि आपके पास यही टाइम होता है। उसके बाद आपके लिए ये सारी चीजें बुक वगैरह जो है वो उस तरह की वैल्यू नहीं रखती जो कि आपके इस मूवमेंट पे रख रही हैं। ठीक है, तो आप जब 9 पास कर लोगे तो इंशाल्लाह आप 10 में जाओगे और 10 की चीजें पढ़ोगे, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि एटलीस्ट इस मूवमेंट में तो अच्छा सा पढ़ लो ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। यूनिट 10 और 9 वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन करी हैं, जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मार्क करवाए जा रहे हैं, और आई एम श्योर कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रिपीटेड होंगी जो कि आपने ऑलरेडी मार्क कर ली हैं, आई एम श्योर। उसके अलावा ये 13, 14 के भी बताए हुए हैं, 15 के भी,
तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप यहाँ पे देख लो। अनीस हुसैन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है और उन्होंने भी यही बात की है कि ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पल का मतलब यही है कि हर चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज शुरू हो रही होती है उससे पहले जो है वो बताया जा रहा होता है कि उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो 2-3 सवाल जो है वो ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाए जाते हैं, उनको एग्जाम्पल कहा जाता है। तो उसमें से भी चांसेस है कि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा सके। ठीक है, एक और पेपर हमारे पास है, इसको देख लेते हैं। ये सारे फाइनल पेपर जो लिए गए हैं डिफरेंट कोचिंग्स वगैरह में, डिफरेंट जगहों पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक गैस पेपर आप अगर लेना चाहो तो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे ही कोशिश कर रही हूँ कि पेपर्स जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताती जाऊँ। टारगेट पेपर ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है वो अगेन इस तरह का आया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास फिर से ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ गई। इसके अलावा हमारे पास ये देख सकते हो आप, ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताई थी। तो इसमें से एक नई प्रॉपर्टी तो आपके एग्जाम में आने ही वाली है इंशाल्लाह ताला। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से एक जो है आपके एग्जाम में आ सकती है। अगेन चांसेस हैं, इट डिपेंड कि अब क्या आता है। ठीक है, अपने से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले से गाइड कर दें। उसके अलावा हमारे पास लॉग के भी आप देख सकते हो, हर जगह पे आपको एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि हर जगह आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम मिल रहा है। तो आप एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इसको हलवा समझ के इजीली आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के लिए। इस तरह के क्वेश्चन अगेन फ्रूट वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा कंसीडर किया जाता है कि बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाए। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास ये आ जाता है के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर का भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये वाले भी सॉल्यूशन सेट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आप एक दफा देख लेना ताकि आपका ये पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन है। सेक्शन सी हमारे पास है, सेक्शन सी के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देखते हैं। सेक्शन सी के अंदर यहाँ पे इन्होंने 2 सवाल अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंपलसरी बोला हुआ है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है तो वो आप जो है अपनी चॉइस से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन थ्योरम दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दी हुई है और फैक्टराइज का सवाल। तो आप देख सकते हो कि हर ही जगह पे फैक्टराइजेशन जो है वो जरूर दी हुई है और शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। ठीक है, तो आप कंसीडर करना इन सारी चीज़ों को पहले से। ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसान होगा और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए सारे ही पेपर्स को एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, इसीलिए थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई होगी आई एम श्योर, लेकिन ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बन सकती है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही होगी आई एम श्योर इस टाइम पे। तो आप इसकी वीडियो की हेल्प से काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो और आई एम श्योर कि अगर आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लोगे, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवाई हैं, टारगेट पेपर, गैस पेपर्स, तो आपके पूरे नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम आसान होगा आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दुआ में जरूर याद रखना। टिल देन, अल्लाह हाफिज।